हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। जो हमने सीरीज शुरू की थी साइंस की, आज उसका सेकंड चैप्टर जो हमारा एसिड बेस एंड साल्ट है, ये उसका फर्स्ट पार्ट रहेगा। आज हम इसमें जो हमारे एमसीक्यूज आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं एंड 1 मार्क्स वाले, वो कंप्लीट करेंगे। फिर सेकंड और थर्ड पार्ट में हमारे जो आपके 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले एंड जो 6 मार्क्स या 5 मार्क्स में आपसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो करेंगे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। आपसे पूछा गया है कि जो एक सॉल्यूशन है आपका, वो क्या हो जाता है, हमारे रेड लिटमस को वो ब्लू में चेंज कर देता है। तो उसका पीएच बताइए। जैसे आपने लिटमस पेपर है, वो सॉल्यूशन में ऐड किया, डिप किया आपने, ठीक है, तो वो रेड कलर का था। क्या था? पीएच। वो किस में चेंज हो गया? ब्लू में चेंज हो गया। रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो गया। तो रेड को ब्लू में कौन चेंज करता है? बेस चेंज करता है। अब देखिए, इनमें से जो 1 है, 5 है, 4 है, चारों के चारों किसके पीएच हैं? एसिड के हैं। लेकिन जो 10 है वो किसका है? बेस का है। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 10, क्योंकि बेस है। बेस 7 से ऊपर वाले होते हैं। ये आपको सीरीज जो है इसकी पता होनी चाहिए। देखिए, एक सेकेंड, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं पीएच के, क्योंकि इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि चैप्टर ही आपका एसिड बेस एंड साल्ट वाला है, तो पीएच का आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए, आपकी जो पीएच स्केल होती है उसमें 0 से 7 और 7 से 14 होता है। ठीक है, नंबर्स दिए होते हैं आपको, ये पीएच होती है। किसी की 0 होगी, किसी की 2 होगी, 3 होगी। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, ये सारे गिवन होते हैं। तो 7 न्यूट्रल होता है हमारा। जिसका भी पीएच आपको 7 गिवन होगा वो न्यूट्रल होगा। 7 से इधर वाले, आप जितना इधर जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, वो सारे एसिड होंगे। और 7 से राइट वाले वो सारे क्या होंगे? बेस होंगे। ठीक है, वो सारे क्या होंगे? बेस होंगे। तो जैसे आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए किसी का एक सॉल्यूशन दे दिया आपका, उसको बोलते हैं उसका पीएच 3 है, और एक सॉल्यूशन दे दिया जिसका पीएच 5 है, और आपसे पूछ लिया कि एसिड की प्रॉपर्टी या एसिड की पावर किसकी ज्यादा है, तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, जितना भी एसिड में पावर छोटी होगी, मतलब जिसमें जितनी टर्म छोटी होगी, वो उतना ही एसिडिक होगा। एसिडिक पावर इस साइड, हमारी लेफ्ट साइड बढ़ती है, इंक्रीज होती है। क्या? एसिडिक पावर। ओके, लेकिन 7 से राइट में जितना जाएंगे तो उतना बेसिक पावर बढ़ती है। ठीक है, बेसिक पावर इस साइड इंक्रीज होगी, राइट साइड। तो जो 3 पीएच वाला एक सॉल्यूशन है और एक 5 पीएच वाला सॉल्यूशन है, तो दोनों में से मोर एसिडिक कौन होगा? 3 वाला होगा। ठीक है, और जैसे ऐसे ही सेम आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच 9 है और एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच 12 है, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा? ठीक है, सॉल्यूशन है, एक का 9 है पीएच, एक का 12 है, तो बेसिक कौन होगा? जो राइट में है। ठीक, तो लेफ्ट में जितना जाएंगे एसिडिक पावर बढ़ेगी, राइट में जितना जाएंगे एसिडिक बेसिक पावर बढ़ेगी। और 7 वाला क्या होता है? हमारा न्यूट्रल होता है। तो आपके सिलेबस में बहुत सारे तो ऐसे भी कंसेप्ट दिए हुए हैं, जैसे डायरेक्ट ही दिया हुआ है कि ब्लड का पीएच कितना होता है, मिल्क का पीएच कितना होता है, हमारे माउथ का पीएच कितना होता है। ये सारे आप एक बार जरूर देख के जाइएगा। ओके, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या गिवन है? देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक सॉल्यूशन है। अभी नहीं पता आपको कि वो सॉल्यूशन क्या है, सिर्फ आपको बोला गया है कि एक सॉल्यूशन है। जब आप उसमें एग सेल को क्रश करके डालते हैं, एग सेल है, एग सेल मतलब जो एग होता है, अंडा होता है, उसके चारों तरफ जो लेयर होती है व्हाइट व्हाइट, उसको जब आप क्रश करके डालेंगे तो वहां से गैस रिलीज होगी। वहां से एक किसमें? एक सॉल्यूशन है, आपको पता नहीं है वो क्या है। आपने एक बीकर में सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसमें एग सेल को आपने क्रश करके डाला, तो वहां पे गैस रिलीज हुई। जब आप उस गैस को लाइम वाटर में डालते हो, लाइम वाटर क्या है? आपका जो
जो लाइम वाटर होता है, नींबू पानी होता है, ठीक है, सिर्फ नींबू है उसमें, अभी एसिडिक है वो, उसमें जो आप डालते हो तो वो उसका कलर कैसा चेंज कर देता है, मिल्की। लाइम वाटर क्या होता है, क्लियर कलर का होता है, जैसे आपने पानी लिया उसमें नींबू ऐड किया तो कोई उसका कलर थोड़ी ना होता है, वो तो सिर्फ क्लियर होता है, कोई कलर नहीं होता। लेकिन जब आप उस गैस को उसमें ऐड करेंगे तो वो मिल्की हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि जो आपने सॉल्यूशन लिया था, जिसमें आपने अंडे की शेल को क्रश करके डाला था और वहां से जो गैस रिलीज हुई थी, उस गैस ने लाइम वाटर में, जब हमने उस गैस को ऐड किया तो उसने मिल्की कलर बना दिया उसका, लाइम वाटर का, नींबू पानी का। तो बताइए आपके पास वो सॉल्यूशन क्या था जो आपने ले रखा था। तो वो सॉल्यूशन हमारा किस चीज का था, HCl का था, एसिडिक था, ठीक है। आपके बीकर में एसिड था, HCl था, आपने उसमें क्रश करके एग सेल डाली, वहां पे गैस रिलीज हुई, उस गैस ने क्या किया, जब लाइम वाटर जो आपने लिया उसमें उस गैस को डाला तो उसका कलर मिल्की बना दिया। तो वो सॉल्यूशन जो आपने बीकर में ले रखा था वो क्या था, हमारा HCl था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा हुआ है, जैसे जो फर्स्ट चैप्टर था आपने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस वगैरह की थी ना, तो उसी बेस पे ये न्यूमेरिकल है। देखिए आपसे पूछा हुआ है कि 10 ml है एक सॉल्यूशन आपका NaOH का, अगर आपको उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है, मान लीजिए आपने एक बीकर में 10 ml NaOH लिया और आपने उसको न्यूट्रलाइज करना है। देखिए आपने बेसिक लिया हुआ है, बेस लिया हुआ है NaOH, तो आप ऐड करोगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तो एसिड डालेंगे। हमने प्रोसेस पढ़ी थी ना, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या थी, जिसमें एक बेस था, एक एसिड था, दोनों को ऐड करेंगे तो वाटर प्लस साल्ट बन रहा था। तो आपने बेस लिया हुआ है तो बेस में आप एसिड ऐड करेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि 10 ml सॉल्यूशन को हमने न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना जरूरी है, 8 ml चाहिए, किसका, एसिड चाहिए हमें, HCl। 10 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 चाहिए। अगर हम 10 की बजाय 20 ले लें, सेम सॉल्यूशन किसका, NaOH का, तो हमें कितना एसिड डालना पड़ेगा। अभी देखिए इसमें तो कोई भी मतलब लॉजिक से ही इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। देखिए 10 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 चाहिए, तो 20 को कितना चाहिए, इसका डबल कर दो तो 16, ठीक है। 10 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 चाहिए, तो 20 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चाहिएगा, काटना है बराबर, मान लीजिए 10 को काटने के लिए 8 चाहिए था, तो 20 को काटने के लिए हमें कितना चाहिए, 16, उसका डबल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इस चैप्टर में आपके ज्यादातर क्या होते हैं, फॉर्मूले ज्यादा हैं, ये बेकिंग सोडा का, बेकिंग पाउडर का है, ठीक है। तो ये सारे आप याद करके जाइएगा, कई बार इसके कॉमन नेम पूछ लेते हैं, साइंटिफिक नेम भी पूछ लेते हैं, केमिकल नेम, या फिर इनके फॉर्मूलाज वगैरह भी पूछ लेते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है कॉमन नेम ऑफ NaHCO3, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, बेकिंग सोडा का। सेकंड टाइम आपसे क्या पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा का आप फॉर्मूला बताइए, ठीक है। तो कॉमन नेम क्या है इसका, NaHCO3 का, बेकिंग सोडा, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaHCO3। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या होता है, कई बार आपने ऐसा कुछ खा लिया बाहर का तो आपको क्या होगी, एसिडिटी वगैरह हो गई, पेट में जलन हो रही है, खट्टी डकारें आ रही है, तो उसको ठीक करने के लिए हम जो दवाई लेते हैं वो क्या होती है, हमारी एंटासिड होती है। क्या होती है, एंटासिड। एंटासिड क्यों बोला गया है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है जब हम ऐसा कुछ खा लेते हैं, जलन होती है पेट में, तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस क्या होता है, इसका एंटी होता है, ठीक है। एंटी मतलब इसका दुश्मन है, वही तो इसको ठीक करेगा। अगर आप एसिड ही खाते रहोगे तो और ज्यादा एसिडिटी आपके पेट में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमें उसका एंटी चाहिए होता है, इसीलिए इसका जो इसका जो मतलब टैबलेट का नाम होता है वो एंटासिड ही होता है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है कि टार्ट्रिक एसिड किस में फाइंड आउट किया जाता है, मतलब टार्ट्रिक एसिड किस में मिलता है, टैमरिंड में। आपके ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जैसे मक्खी ने काट लिया तो उसके डंक में कौन सा एसिड है, ठीक है। या फिर टैमरिंड में कैसा होता है, विनेगर में कैसा होता है, एक बार ये सारी टर्म भी आप देख के जाइएगा। तो टार्ट्रिक एसिड किस में मिलता है, टैमरिंड। टैमरिंड क्या होती है, इमली होती है। अब सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, एन एल्काली इज ए बेस विच, एल्काली क्या होती है, वो सब्सटेंस जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो बेस के जैसी होती है। बेस कैसे होते हैं, बेस क्या होते हैं कड़वे होते हैं, ठीक है बिटर टेस्ट होता है इनका,
जैसे एसिड खट्टे होते हैं लेकिन बेस क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, और जब आप इनको टच करते हो तो सोपी फील होता है, जैसे आप साबुन चिकनी चिकनी होती है ना, वैसे ही ये होते हैं। तो अल्काली क्या होते हैं, ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, एंड जब आप उनको टच करोगे तो सोपी फील होता है, सोप को टच करे हैं ऐसा लगता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। आपसे पूछा गया कि एसिडिक कौन है नेचर में। देखिए एंटासिड तो एसिडिक नहीं है, अभी हमने पढ़ा, ये तो बेस है। ह्यूमन ब्लड भी बेसिक होता है थोड़ा सा हमारा, जो आप कभी मतलब कट लग जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको माउथ में रखते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा थोड़ा सा नमकीन सा होता है ब्लड, तो एसिडिक तो नहीं है, क्योंकि जो बेस है वो हमारे जो न्यू एसिड से थोड़े क्या होते हैं, कड़वे के टाइप तरफ जाते हैं, तो नमकीन ही लगता है, ठीक है। तो स्लेक्ड लाइम ये भी नहीं होता, ये भी हमारा बेसिक होता है। तो लाइम जूस, ठीक है, लाइम जूस क्या होता है, हमारा एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिटिक एसिड किस में मिलता है। एसिटिक एसिड इज फाउंड इन विच, ठीक है, तो ये किस में मिलता है, हमारा विनेगर में मिलता है। इसमें मिलता है, ये विनेगर में मिलता है। नेम ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन लेमन, लेमन में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। विच गैस इज यूजली इवोल्व व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद एन एक्टिव मेटल। मान लीजिए कोई भी मेटल है, उसके ऊपर आपने क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया। हमने कल भी पढ़ा था, वो जो पिछला चैप्टर किया था, कि कोई भी मेटल है उसके ऊपर आप एसिड डालते हो तो वहां पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है। अब आपसे ये पूछा गया है कि एक सॉल्यूशन है जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, इसका पीएच क्या होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है, ब्लू में कौन करता है, बेसिक, बी फॉर ब्लू एंड बी फॉर बेसिक। लेकिन इसने क्या दिया है कि ब्लू को रेड में चेंज कर रहा है, तो कौन होगा, एसिडिक होगा। अब देखिए 9, 10, 11 ये सारे बेसिक हैं, तो ये बेस के पीएच हैं। तो इसने क्या दिया हुआ है कि सॉल्यूशन ने जो ब्लू लिटमस था उसको रेड में चेंज कर दिया है, तो वो क्या होगा, वो सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा एसिड होगा। तो इनमें से सबसे कम जो पीएच है वो किसका है, 4, तो ये क्या होगा, एसिड। एसिड का पीएच कम होता है, अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, क्विक लाइम जो होता है हमारा, ये इसके भी फॉर्मूलेज हमारे पिछले चैप्टर में आए थे, क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साल्ट, साल्ट कौन नहीं होता इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साल्ट, तो विनेगर। विनेगर क्या है, विनेगर तो हमारा एसिड होता है, तो ये साल्ट नहीं है। द पीएच ऑफ एसिड रेन वाटर, एसिड रेन वाटर जो हमारी होती है, जो हमारी कई बार क्या होती है, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन की वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो रेन आती है वो एसिडिक होती है, ठीक है, तो वो किस वजह से होती है, उसका पीएच क्या होता है। अब यहाँ से देखिए आप, 7, 8 और ये 14, ये सारे किसके पीएच है, बेसिक है। अगर आपको मान लीजिए कंप्लीटली याद भी नहीं है तो कितना होगा, यहाँ पे तो सारे ही बेसिक गिवन है, तो कितना हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पीएच स्केल रेंज, पीएच की रेंज कितनी होती है, आपको पता है 0 से 14। पीएच की रेंज कितनी होती है, 0 से 14, अभी हमने किया था। द पीएच ऑफ बेस, बेस का पीएच कितना होता है, मोर देन 7, एसिड का लेस देन 7। हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर फाउंड इन जिप्सम, जो जिप्सम का जो आपका फॉर्मूला होता है उसमें वाटर के कितने मोलिक्यूल्स होते हैं, तो उसमें वाटर के हमारे 2 मोलिक्यूल्स होते हैं उस फॉर्मूला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीथ इनामल इज फाउंड मेड ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, जो हमारा टीथ होता है उसके ऊपर एक इनामल की कोटिंग होती है, वो किससे बनती है हमारी, वो बनती है कैल्शियम फॉस्फेट से। द केमिकल नेम ऑफ स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम का क्या होता है, अभी हमने कल भी पढ़ा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड, जो कर्ड होती है हमारी दही होती है उसमें कौन सा एसिड मिलता है, लैक्टिक एसिड। वो कैसे बनती है, जो हमारा मिल्क होता है उसमें हम दही ऐड करेंगे तो वो जो हमारा जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस वो क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये फिर से वही रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे जैसे अलग अलग बुक से लिए हुए हैं, तो कई में जैसे किसी जो सेट में वो दे दिया, किसी में दूसरा दे दिया, तो उन्हीं से रिपीट हो जाते हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साल्ट, हमने अभी पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या है, आपका आंसर गलत दिया हुआ है, तो इसमें क्या आएगा, विनेगर आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक होगा। अब देखिए ये जो एक्टिविटी है ये आपकी, ये मान लीजिए पेपर में आपसे पूछ भी सकते हैं, तो आपको इनका डायग्राम वगैरह भी बनाना आना चाहिए। क्या दिया हुआ है, आपसे रिएक्शन भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट इसकी। आपने क्या लिया हुआ है, जिंक ग्रेनुअल्स लिए हैं, जिंक के टुकड़े लिए हुए हैं, उसमें आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, आपने सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड किया है, उसके साथ आपने टेस्ट ट्यूब इसके साथ अटैच की है, साथ में आपने एक वाटर का बीकर लिया हुआ है, वहां से यहाँ से जो गैस बनेगी इस ट्यूब के जरिए वो यहाँ से पानी में बबल्स के फॉर्म में आपको दिखेगी। अगर गैस बन रही है नहीं बन रही आपको कैसे पता चलेगी, यहाँ से बबल्स निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस ट्यूब में से कुछ ना कुछ बाहर आ रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगी कि वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस होती है जो इसमें से निकलती है, उस गैस की क्वालिटी मतलब प्रॉपर्टी क्या होती है, जब आप उसके पास कोई भी बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, कोई भी माचिस की जो स्टिक है वो लेके आएंगे जला के, तो वहां पे पॉप साउंड होगा। ठीक है, ऐसे पट 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 की आवाज आएगी, पॉप साउंड होगा, जैसे ये जो हमारे पटाखे वगैरह जलते हैं। तो इसकी यही प्रॉपर्टी होती है, इसकी यही मतलब खासियत होती है, पता चल जाता है कि कौन सी गैस है, तो हाइड्रोजन गैस है। अगर आप वहां पे कैंडल लेके आएंगे जलती हुई तो वहां से पॉपिंग साउंड आएगी। तो हमारी कौन सी गैस रिलीज होती है उस टाइम पे, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थिलिन, फिनोफ्थिलिन क्या होता है, ये एक हमारा जो इंडिकेटर्स होता है, जब आप ऐड करते हो एक सॉल्यूशन में, फिनोफ्थिलिन की ड्रॉप आपने ऐड की सॉल्यूशन ए, कोई भी ए सॉल्यूशन ले रखा आपने, उसमें आपने फिनोफ्थिलिन को ऐड किया, तो वो पिंक कलर में चेंज हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा लैब वगैरह में, आपको स्कूल में जो लैब करवाई जाती है, वहां पे एक ब्यूरेट वगैरह में जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसमें एक फिनोफ्थिलिन डाला जाता है। ठीक है, तो कलर पिंक आ जाता है, तो आपसे पूछा है कि वो सॉल्यूशन क्या है, तो वो सॉल्यूशन बेस है। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किस सॉल्यूशन में फिनोफ्थिलिन जब हम ऐड करेंगे तो वो पिंक कलर में आएगा, बेस में, क्योंकि NaOH क्या होता है, हमारा बेस। और मान लीजिए ये पूछ ले कि किसमें कलर नहीं आएगा, वो एसिड होगा, जो पिंक कलर आएगा तो वो बेस होगा। अगर आपने एसिड में फिनोफ्थिलिन डाला है तो वहां पर कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। इसमें से दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने कोई भी टेस्ट ट्यूब में एसिड वगैरह लिया हुआ है और आप लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर का कलर चेंज हो रहा है, क्यों, और आप लिटमस पेपर क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि लिटमस पेपर हमारा क्या होता है, इंडिकेटर होता है। अब अभी मैंने आपको बोला कि आपने कोई सॉल्यूशन में लिटमस पेपर ऐड किया, उसने रेड को ब्लू में चेंज कर दिया, ब्लू को रेड में चेंज कर दिया, तो वो क्या है, वो कलर जो इंडिकेट कर रहे हैं, वो पेपर जो हमारा है वो इंडिकेटर होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेस अल्काली आयनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस, जो हमारा बेस होता है, जो बेस होता है जब आप उसको वाटर में ऐड करते हो तो वो क्या देता है, बेस जो हमारा देता है वो OH नेगेटिव देता है, जबकि एसिड हमारा क्या देता है, H पॉजिटिव देता है, एंड बेस हमारा OH नेगेटिव देता है। जब आप किसी बेस को वाटर में ऐड करेंगे तो OH नेगेटिव देगा आयन वहां पे, लेकिन जब आप एक एसिड को वाटर में ऐड करेंगे तो वो H पॉजिटिव देता है। जो यहाँ पर ये एल्काली लिखा हुआ है ना, ये बेस तो एक प्रॉपर बेस है भाई, ये एक सब्सटेंस है, ये बेस है, लेकिन एल्कली क्या होता है, एल्कली उसके जैसा कोई एक सब्सटेंस है जो कुछ एक प्रॉपर्टी बेस बेस जैसी रखता है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए सॉरी, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विनेगर,
वो किसका सॉल्यूशन है? वो इथेनोइक एसिड है। विनेगर जो होता है हम घरों में यूज करते हैं, जो ये चाउमीन वगैरह है, फास्ट फूड वगैरह है, उसमें आपने देखा भी होगा डालते हैं, वो इथेनोइक एसिड है। अगर इथेनोइक नहीं दिया है तो वो एसिटिक एसिड भी होता है। ठीक है, उसका दूसरा नाम एसिटिक एसिड भी होता है। सिट्रिक जो एसिड है वो हमारा किस में मिलता है? लेमन में मिलता है। सिट्रिक एसिड किस में मिलता है? लेमन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? जो हमारा बेकिंग सोडा होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है? उसका केमिकल नेम होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये केमिकल नेम भी आप सारे याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सोल्ट इज यूज्ड इन द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? देखिए, जो हमारा वाटर होता है उसमें टू टाइप की हार्डनेस होती है। हमारा जो वाटर होता है उसमें टू टाइप की हार्डनेस होती है। यहाँ पे एक बार इसको पढ़ लेते हैं। जैसे जो हमारा वाटर है उसमें टू टाइप की हार्डनेस होती है। एक होती है हमारी टेम्परेरी और दूसरी होती है हमारी परमानेंट। ठीक है, एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वाटर की, वो उसको बॉईल करने से चली जाती है। मान लीजिए आपका वाटर में हार्डनेस है, हार्डनेस तो किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं उनकी वजह से होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हार्डनेस ऑफ वाटर किस वजह से होती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयन की वजह से होती है। टू टाइप की आपकी हार्डनेस होती है, एक होती है टेम्परेरी और एक होती है हमारी परमानेंट। जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो बॉईल करने से, फिजिकल मेथड से बॉईल करने से क्या हो जाती है? हमारी निकल जाती है और वो वाटर हमारे यूजेबल हो जाता है। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो नॉर्मल बॉइलिंग से नहीं जाती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? केमिकल मेथड यूज करने पड़ते हैं, केमिकल हमें उसमें डालना पड़ता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या उसमें ऐड करना पड़ेगा? ठीक है, ये देखिए, जो क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है 2023 में पूछा गया है ये सेट सी में। जो आपका हार्डनेस है, रिमूवल विच साल्ट इज यूज टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर? कौन सी? परमानेंट हार्डनेस। तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हमारा जब आप उसमें डालेंगे वाटर जो आपका हार्ड है तो वो यूजेबल हो जाएगा, उसकी जो परमानेंट हार्डनेस है वो वहां से रिमूव हो जाएगी। सॉरी, एक बार देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए सॉल्यूशन, सो पीएच 9, जो एक सॉल्यूशन है उसका पीएच 9 है, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? वो वीकली एल्केलाइन होगा। ठीक है, हमारा क्या होगा? 7 8 9 मतलब कम ही है। बेसिक पावर उसकी क्या है? कम है। वीकली एल्केलाइन का मतलब क्या है? कि बेसिक पावर उसकी कम है। और देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस मेक द फ्रूट सोर? जो खट्टे होते हैं फ्रूट्स उनको खट्टा कौन बनाता है? उनके अंदर एसिड होता है। अब जो क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटिंग विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर? ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको आप क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हो तो वो आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है? तो वो क्या होता है? हमारा सिलेक्ट लाइम होता है। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CaOH2। नेक्स्ट देखिए, विच सोडियम कंपाउंड इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस? अभी देखिए, इसमें क्या पूछ लिया 2018 में? यही इसका फॉर्मूला पूछ लिया और ऊपर आपसे उसका नाम पूछा हुआ था। तो यही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के उसने यही देने हैं, क्योंकि छोटे से तो आपके चैप्टर होते हैं, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन क्या बनाएंगे? वही कई बार उसका नाम पूछ लेंगे, कई बार उसका जो फॉर्मूला पूछ लेंगे, वाटर के कितने कंपाउंड लगे हुए हैं। ठीक है, तो क्या किया जाता है? हमारा परमानेंट वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन सा सोडियम का कंपाउंड जो हम यूज करते हैं? Na2CO3 डॉट। डॉट का मतलब क्या है? कि इसके साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा ब्राइन सॉल्यूशन होता है, ब्राइन सॉल्यूशन होता है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। किसका होता है? NaCl का। ब्राइन का सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा, जो शादी वगैरह है या फिर आप मिठाई वगैरह बनाते हो,
उसमें जो हलवाई होता है वो वाटर में बहुत ज़्यादा शुगर जो है ऐड करते हैं, तो जो चाशनी बनती है वो कंसंट्रेटेड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, ठीक है? तो ऐसे ही वो तो मीठी है क्योंकि आपने उसमें चाशनी क्या है सॉरी चीनी ऐड की है, लेकिन जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है, ब्राइन सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर में आपने बहुत सारा नमक ऐड कर दिया, मतलब पानी का गिलास लिया एक, उसमें 4 गिलास आपने नमक के ऐड कर दिए, तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन बन जाता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाता है किसका, NaCl और पानी का। उसको इसमें जो ब्राइन सॉल्यूशन है उसको यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेटिव के लिए, जैसे आपने मीट वगैरह या फिर कोई फ्रोज़न फूड वगैरह को प्रिजर्व करके रखना है, या फिर जो ये आपके जो आइसिंग वगैरह के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सैलिक एसिड किस में मिलता है? टोमेटो में, ठीक है? टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। कॉमन नेम ऑफ CaSO4 into 2H2O, जो CaSO4 है और 2H2O है, यहाँ पे वो डॉट जो लगाया हुआ है ये वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करने के लिए है जिप्सम। देखिए पीछे आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जिप्सम में पानी के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, वहां पे 2 गिवन था ना, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ये यहाँ से दिए हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स है आपके, जो MCQ है वो आपके कंप्लीट हो गए, अभी फिलिंग द ब्लैंक्स कर लेते हैं। जो लिटमस है वो कहाँ से एक्सट्रैक्टेड किया जाता है? ग्रुप ऑफ प्लांट से, तो लाइकन। लाइकन क्या होता है? बेसिकली जो फंगस होती है, जो आपकी फंगस होती है और एल्गी होती है, उन दोनों का एक सिम्बायोटिक जो हमारा रिलेशन बनता है, आप उसमें बायो में पढ़ेंगे, जो हमारा सिम्बायोटिक रिलेशन बनता है, तो उसमें जो लिटमस क्या होता है, जो हमारा फंगस होता है और जो एल्गी होती है, एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको लाइकन बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी आप, जो केमिकल सब्सटेंस है विच कॉज ए चेंज इन स्मेल, ऑर्डर और ट्रीटमेंट विद एसिड एंड बेस, कोई ऐसा सब्सटेंस है केमिकल वो जिसमें अगर आप उसमें एसिड या बेस डालेंगे उन सब्सटेंसेस में, तो वो अपना चेंज कर लेंगे, क्या चेंज कर लेंगे? स्मेल और ऑर्डर, मतलब खुशबू उनकी चेंज हो जाएगी, उनका टेस्ट वगैरह थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो उनको क्या बोलते हैं हम? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। एन इंडिकेटर विच इज ए मिक्सचर ऑफ डैश नंबर ऑफ इंडिकेटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं उनको यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बोलते हैं, जैसे हल्दी भी आपका एक इंडिकेटर है, और जो फिनोफ्थिलिन है, चाइना रोज है, वो भी एक इंडिकेटर है। वो क्या करते हैं? एसिड में अलग चेंज दिखाएंगे, बेस में अलग चेंज दिखाएंगे। तो जो बेसिक सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड, जो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है स्टमक में, तो उसमें हम क्या करते हैं? बेसिक सब्सटेंस ऐड करते हैं ताकि हमारा जो एसिडिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? एंटासिड बोलते हैं दवाइयों को। तो हम कहाँ ऐड करते हैं? तो स्टमक में ही तो करते हैं, ठीक है? तो एसिडिटी होती है हमारे स्टमक में ही तो होती है। अब देखिए जो केमिकल नेम है इनामिल का, जो इनामिल हमारे टूथ पे होती है, उसका कैल्शियम फॉस्फेट। न्यूट्रल, जो नेचुरल सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है वो नेचुरली कहाँ से मिलता है? विनेगर से मिलता है। सोडियम हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH है, जब हमारे HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बनेगी, क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा प्लस NaCl बन जाएगा। तो ये क्या होता है? हमारा साल्ट होता है, ये वाटर होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो आपसे क्या पूछा हुआ था कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है किसके साथ, जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? हमारा NaCl, जो साल्ट होता है। ए सॉल्यूशन विद ए पीएच ऑफ लेस देन 7, 7 से लेस होगा तो एसिडिक और 7 से मोर होगा तो बेसिक। ब्लीचिंग पाउडर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग स्लेक्ट लाइम विद, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है वो स्लेक्ट लाइम के साथ ट्रीट करके हमें क्या मिलता है? किसके साथ ट्रीट करेंगे? स्लेक्ट लाइम को जब हम क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने MCQ में किया था। डैश इज ए वीक एसिड फाउंड इन सिट्रस फ्रूट, जो हमारे खट्टे फ्रूट होते हैं उनमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग जिप्सम। जब जिप्सम होता है हमारा CaSO4 into 2H2O, जब आप उसको हीट करते हो तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और वाटर के 1.5 मॉलिक्यूल उसमें से निकलते हैं। तो देखिए, जो जिप्सम होता है जब आप उसको हीट करोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा, और ऐसा ही जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर दोबारा ऐड कर दोगे तो दोबारा से हमारा जिप्सम बन जाएगा। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये पीओपी होता है, ये जो हमारे घर में जो दीवारों पे छत पे जो डिजाइन किए जाते हैं ये वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिप्सम का फॉर्मूला पूछ लिया CaSO4 into 2H2O। अब फिर से पूछा हुआ है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? वो जिप्सम बन जाएगा। एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के 3 क्वेश्चन बना रखे हैं। अब देखिए, नेम टू सिंथेटिक इंडिकेटर। जो दो इंडिकेटर है सिंथेटिक वो कौन से होते हैं? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। एसिड क्या होते हैं? व्हाट आर एसिड? दो सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव। जो H पॉजिटिव देंगे वो एसिड हो जाएंगे, और जो OH नेगेटिव देंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे बेस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बेस क्या होते हैं? तो जो सॉल्यूशन में वाटर में जब आप उनको ऐड करोगे, दो सब्सटेंस जिनको हम वाटर में ऐड करेंगे जो OH नेगेटिव देंगे वो हमारे क्या हो जाते हैं? बेस होते हैं। एल्कालीज क्या होती हैं? एल्कालीज भी बेस के जैसे ही सब्सटेंस होते हैं। वो प्रॉपर बेस नहीं होते लेकिन बेस की जो क्वालिटी वो रखते हैं। जो बेस होते हैं, सॉरी, जो अल्काली होते हैं वो बेस होते हैं जो सोल्यूबल होते हैं वाटर में। देखिए, सारे के सारे जो बेस होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, लेकिन जो बेस वाटर में सोल्यूबल हो जाए उनको हम एल्कालीज बोलते हैं। तो एल्कली और बेस में एक ये डिफरेंस है कि वो बेस जो पानी में घुल जाए वो एल्कलीज, और सारे के सारे बेस हैं जो वो पानी में नहीं घुलते हैं। नेम वन एल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक और बात ध्यान रखना, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, जो उसमें फर्स्ट जो आपका ग्रुप होता है, ग्रुप 1, जो हमारा S ब्लॉक होता है, उसका फर्स्ट जो ग्रुप होता है उसमें जो जितने भी ये एलिमेंट होते हैं वो सारे एल्कली ही होते हैं, और सेकंड ग्रुप को एल्कलाइन बोलते हैं हम। आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेम ए साल्ट, हो नहीं, साल्ट नहीं हुआ। व्हाट आर साल्ट्स? दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए बेस। जब एसिड और बेस को रिएक्ट करते हो तो क्या बनता है? साल्ट बनता है और वाटर बनता है। कॉमनली यूज्ड साल्ट, जो हमारा साल्ट जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वो NaCl होता है। राइट केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है? केमिकल नेम तो हमारा क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सी किस वजह से? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे आया हुआ है। और इसका फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला फिर से वही पूछ लिया, CaSO4 into 1/2H2O, लेकिन इसका केमिकल नेम भी पूछा है। तो केमिकल नेम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब क्या है? आधा। देखिए, यहाँ पे जो आपका हाफ दिया हुआ है वाटर का क्या है? हाफ मॉलिक्यूल है, तो हाफ को क्या बोलते हैं? हेमी। और हाइड्रेट किसकी वजह से है? क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जो हमारा है, राइट केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का केमिकल नेम पूछा हुआ, फॉर्मूला CaSO4 into 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ है और इसमें डबल है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब देखिए, यहाँ पे डाई लिखा हुआ है मतलब दो, हाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल। राइट केमिकल नेम एंड फॉर्मूला वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का भी आना चाहिए आपको, Na2CO3 into 10H2O। तो क्या नाम बनेगा इसका? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10, ठीक है। हाफ मतलब क्या था? हेमी। डाई मतलब दो, और डेका का मतलब क्या है? 10। वाटर के 10 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं इसके साथ। अब देखिए, जो हमारा नेटल होता है, बिच्छू वगैरह काट लेता है, तो उसके डंक में कौन सा एसिड होता है? मिथेनोइक एसिड होता है। अब आपसे फिर से वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है? जिप्सम। जिप्सम को गर्म करते हैं तो वापस से क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके एक या दो नंबर में पूछे जाते हैं आपसे। जब हमारा ड्राई HCl है वो कलर चेंज नहीं करता, ड्राई लिटमस पेपर पे डालेंगे, जैसे HCl का आपने क्या लिया हुआ है? पाउडर लिया हुआ है।
मतलब वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, एक्वस फॉर्म में नहीं है, और आपने लिटमस पेपर के ऊपर उसको डाल दिया तो वो कोई भी कलर चेंज नहीं करता। तो आपसे ये पूछा हुआ है कि वो क्यों चेंज नहीं करता। देखिए, जब भी आपने किसी चीज का भी लिटमस पेपर पे डाल के पीएच चेक करना है कि इसका पीएच कितना है, चाहे वो कोई खाने की चीज हो, चाहे वो कोई सोप हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी सॉल्यूशन हो, सॉरी कोई भी चीज हो, तो आपको सबसे पहले आपने क्या करना है, उस चीज को वाटर में ऐड करना है। ठीक है, उस चीज को आप पहले क्या करेंगे, वाटर में जिस भी चीज का पीएच आपने चेक करना है उसको वाटर में ऐड कर लेंगे। फिर जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन को फिर आपने पीएच पे डालना है, पीएच सॉरी लिटमस पेपर पे डालना है, तब उसका पीएच आपको पता चलेगा। तो जो HCl है, अगर आप उसको ड्राई फॉर्म में लेंगे तो वो नहीं चेंज करेगा, क्योंकि जो हमारा HCl है, एसिड है, वो आयनाइज फॉर्म में नहीं टूटेगा। जो हमारा HCl है वो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में कब टूटेगा, जब आप उसको पानी में ऐड करेंगे। तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा, फिर आप उसमें लिटमस पेपर डालेंगे, तब वो बताएगा कि आप क्या है, मतलब बताएगा क्या है, वो पीएच एसिडिक का ही देगा, क्योंकि HCl क्या है, एसिड है, तो 7 से कम ही उसकी जो रेंज आएगी। ड्राई कंडीशन पे ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव सॉरी Cl नेगेटिव नहीं देता, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये एसिड है, इसकी कितनी पावर है या नहीं है। तो जिस भी चीज का आपने पीएच चेक करना है, सबसे पहले आप उसको वाटर में डिजोल्व कर लीजिए, क्योंकि तभी वो अपने आयनिक फॉर्म में टूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा हुआ है कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। तो किसका है ये, ब्लीचिंग पाउडर का भी हमने किया था जस्ट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड मेटल, अभी फिर से हमने किया था कि कौन सा, Na2CO3 × 10H2। विनेगर का जो फॉर्मूला पूछा हुआ आपसे CH3COH, और इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर फिर से पूछा, फिनोफ्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करेंगे तो CuCl2 प्लस वाटर बनेगा। अब आपसे पूछा हुआ है कि जो ब्लू लिटमस है एसिडिक मीडियम में कैसा कलर होगा। ब्लू लिटमस पेपर है वो एसिडिक मीडियम में रेड हो जाएगा। देखिए, दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं आपके, एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। दो तरह की स्ट्रिप होती है पतली पतली सी। तो वो जो रेड वाला है, अगर उसमें आपने बेस डाल दिया तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, और जो बेस है जो ब्लू वाला है, अगर आप उसमें एसिड डाल दिया तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। तो अगर लिटमस पेपर ब्लू से रेड में चेंज हो गया तो जो चीज आपने उस पे सॉल्यूशन डाला है वो एसिड होगा। अगर आपका लिटमस पेपर रेड से ब्लू में चेंज हो गया तो आपने उसमें जो डाला है वो क्या होगा, रेड से ब्लू में हो गया तो क्या होगा, वो आपका बेस होगा। क्या होगा, आपका बेस। ठीक है, अगर फाइनल प्रोडक्ट ब्लू आ रहा है तो आपने याद रखना है बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। और अगर फाइनल कलर आपका रेड आ रहा है, रेड का मतलब क्या हो गया, हमारा एसिड हो गया। अब देखिए, जो एसिड होते हैं एंड बेस होते हैं, वट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, उनमें कॉमन क्या होता है। तो उनमें क्या होता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव होता है। दोनों में कॉमन क्या होते हैं, आयंस कॉमन होते हैं। वट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। जितने भी एसिड होंगे H पॉजिटिव तो देंगे, जितने भी बेस होंगे OH नेगेटिव देंगे। अब आपसे पूछा हुआ है कि एल्काली और बेस में क्या डिफरेंस है। तो हमने अभी पढ़ा था कि क्या होते हैं, एल्कली वो सब्सटेंस होते हैं जो बेसिक प्रॉपर्टी रखते हैं, लेकिन बेसिक तो सारे वाटर में डिजोल्व नहीं होते। तो एल्कली तो सारे के सारे वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन बेस जो होते हैं वो सारे कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। अब आपसे पूछा हुआ है कि जो हमारा वीनस है वहां पर एटमोस्फेयर में जो फ्यूम्स होते हैं, एसिड की फ्यूम्स होती हैं, वो कौन से एसिड की वजह से होते हैं। तो लाइट येलो कलर की फ्यूम्स होते हैं हमारे वीनस में, और वो किसकी वजह से होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से होती हैं। ठीक है, तो अभी आपके ये जो हमारे 1 मार्क्स के थे, MCQ थे, फिलिंग द ब्लैंक्स थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो हमारे जैसे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड जो आपके 5 मार्क्स के होते हैं लॉन्ग आंसर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर ले
चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।